Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे रिलेटेड टू रिज़ल्ट जो जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं बोथ जम्मू डिवीज़न प्लस कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम ऑल्सो एंड अपकमिंग वैकेंसीज एंड ऑल्सो रिलेटेड टू योर कट ऑफ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में इतना ज़्यादा कम कट ऑफ आपको बताया जा रहा है कि आप खुद भी उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो भी हो लेकिन कट ऑफ एक रीज़नेबल उसके मार्क्स होने चाहिए। चलिए वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अगर मैं बात बताऊं तो आप बच्चों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 16 को हुआ था कश्मीर डिवीज़न का और 23 को हुआ था जम्मू डिवीज़न का। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो ऑलमोस्ट 15 डेज़ आपके हो चुके हैं कश्मीर डिवीज़न के लिए और जम्मू डिवीज़न के लिए 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबल और जितने भी एज़ पर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है अभी तक जो आपका जो रिज़ल्ट है और इस पूरे एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, अगर हम प्रीवियस एग्ज़ाम की भी बात करें जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की, तो 3 से 4 मंथ का ये प्रोसेसिंग टाइम चलता है, जिसमें आपका रिज़ल्ट जो होता है प्लस आपका इंटरव्यू रहता है। तो इसमें 3 से 4 महीने का टाइम कंप्लीट लग जाता है। तो अगर हम अभी से काउंट करेंगे 16 से काउंट करेंगे फॉर कश्मीर डिवीज़न, तो आपका 16 अप्रैल को आपका हो जाएगा 1 मंथ, एंड अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो 23 अप्रैल को हो जाएगा। तो उस लिहाज से देखें तो आपके जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की अगर बात हो तो आपका रिज़ल्ट 10 अप्रैल से लेके मैं बात करूँ 25 अप्रैल के बीच, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है एज़ पर सोर्सेस जो है देखने को मिल रही है। बट ये भी मैं बोलूँगी कि ये कोई ऑथेंटिक सोर्सेस अभी तक मैं ये नहीं बोल सकती, लेकिन अगर हम इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो आपका रिज़ल्ट इन दिनों में आने वाला है। तो आप सब उसके लिए प्रिपेयर रहें, बट रिज़ल्ट्स के लिए प्रिपेयर होने के बजाय आप अपना जो माइंड है वो शिफ्ट करो टूवर्ड्स योर इंटरव्यू और अदर एग्ज़ाम्स, बिकॉज आपको पता है कि 16,000 पोस्ट जो हैं ऑलरेडी जेके एसएसबी में आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और ये कभी भी आपकी पब्लिश हो सकती हैं। और इसके अलावा भी और अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो जेके पीएसआई, इसके अलावा मैं बात करूँगी एनटी की, पटवारी की और जूनियर असिस्टेंट की बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं आपके अप्रैल मंथ से के बाद। तो ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं होती है, बिकॉज़ अगर आप लोग 50s से 60s के बीच में हो तो आप लोगों के लिए वीडियो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप 60s प्लस में हो तो ये आपको मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से एक अपर एज में हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले कश्मीर डिवीज़न की। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे भी बताया हुआ है आपको, और मैं आज फिर से उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जो दोनों एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो कंप्यूटर प्लस आपका कोर्ट अवेयरनेस, कंप्यूटर प्लस कोर्ट अवेयरनेस जो है वो आपका 25 में से 25 मार्क्स लेने के बिल्कुल बराबर था। आप लोग इसमें ईजिली ले सकते थे दोनों एग्ज़ाम्स में, लेकिन अगर आपने इसमें इन दोनों सेक्शन में 22 प्लस स्कोर करा है तो भी आप लोगों का स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 22 अगर आपका मार्क्स आते हैं कश्मीर डिवीज़न की बात करें और दोनों के दोनों जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, और सिर्फ मैं आज ओएम कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड बता के आपको बताऊँगी। उसके बाद आपका एससी एसटी उसमें 2-2 माइनस आप कर देना खुद ही, और ईडब्ल्यूएस का भी बहुत ज़्यादा लोएस्ट कट ऑफ जाने वाला है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश जो थी आपकी वो थी 30 मार्क्स की, और आपका कोर्ट जो है करंट अफेयर्स जो था वो आपका था 25 मार्क्स का।
ठीक है। तो अगर आप इसमें से 15 मार्क्स लेते हो तो अगर हम बात करेंगे 5 और 2 7 37 मार्क्स आपके हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इतना जो करंट अफेयर है 10 मार्क्स का ही आप मार्जिन रख सकते हो, OM कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप 30 में से अगर आप इजीली 20 स्कोर कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल स्कोर है, एवरेज बच्चा 20 स्कोर आसानी से इंग्लिश में कर सकता था। हालांकि उसमें वो कैप था, लेकिन वो जो वो कैप था वो एलिमिनेशन मेथड से वो आपका एलिमिनेट होने के बिल्कुल लायक था दोनों डिवीज़न में, ठीक है। अगर 15 मार्क्स का आपका वो कैप प्लस ईडियम आ रहा था तो उसमें से आप इजीली 10 मार्क्स या फिर 8 से 10 आप आसानी से ले सकते थे। बाकी ग्रामर जो था वो इतना टफ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं 37 मार्क्स। 37 में अगर आप 20 मार्क्स और जोड़ते हो तो एवरेज आपका बनता है 57, ठीक है। अब आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए 57 प्लस 2 या फिर -2 आप देख सकते हो कश्मीर डिवीज़न का जो कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और जम्मू डिवीज़न में अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी आपको ये मैंने बताया था 22 स्कोर है, ठीक है। और क्योंकि मैं आपको बताऊं कि दोनों का मैं कट ऑफ सेम क्यों रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में जो पोस्ट है वो कम है और जम्मू डिवीज़न में पोस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दोनों डिवीज़न में अगर आपका स्कोर 57 प्लस 2 -2 में आप फॉल कर रहे हो तो आप एक बहुत ज़्यादा एज में हो। और अगर कोई 60 प्लस स्कोर कर रहा है तो आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि 1:5 की रेशो में आप लोगों को इंटरव्यू कॉल आ सकती है, ठीक है। और बहुत सारी बातें जो हैं कि इस तरह की हो रही हैं कि ये जो है पोस्ट बिक चुकी हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उन पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है और ना ही आपको उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना है, ठीक है। आपके हाथ में जो चीज़ है, जो भगवान ने आपको देनी है, तो वो आपको बिल्कुल मिल के ही रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँगी बाकी की मैं इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके डेली जो मैंने स्टार्ट कर दी हुई हैं ऑलरेडी आज से क्लासेस। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हो कि आपको जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, जनरल अवेयरनेस में आपका जो है इंडियन प्लस JNK, ठीक है, ये होता है। उसके अलावा आपका इंग्लिश, जैसे कि आपका जो वोकैब है काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किल आती है। अब इन सब चीज़ों में से आप लोगों को किस चीज़ की क्लासेस चाहिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और फिर उस जिसके बारे में ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसका जो मटेरियल है आपको वो बिल्कुल मैं बता दूंगी टेलीग्राम पे, अगर किसी को चाहिए हो तो वो वहाँ पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए किस लेवल की प्रिपरेशन मैंने कराई थी, आप लोग वो वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह की जो आपकी प्रिपरेशन आगे भी जारी रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। JK शिवाली मैम।